पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, उनको अगर कोई हम अगर कोई सवाल पूछते हैं, उनका यही कहना होता है कि भाजपा गलत कर रही है। जब हम भाजपा को पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि 17 साल से एनसी, पीडीपी, कांग्रेस लूट रहे हैं। लेकिन सर एक-दूसरे के ऊपर ये ब्लेम क्यों लगते हैं जब कोई इनसे सवाल किया जाता है तो? तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। फिर भी हमने डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिब खान। हमारे साथ इस वक़्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जनाब विमल गुप्ता जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने आज गंभीर मुगला में विज़िट किया है, किसके रिलेटेड किया है। सर सबसे पहले टाइम देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद आकिब जी। सर जो आपने ब्लॉक मंजाकोट के गंभीर मुगला में विज़िट किया है, किसके रिलेटेड किया है विज़िट आज? देखिए गंभीर मुगलां जो है, यहाँ पर भी हमारे ही लोग रहते हैं। इसलिए अपने लोगों में जाना, मिलना, बात करना, उनकी बातें सुनना, अपनी बात शेयर करनी, तो ये तो मेरा शुरू से रहा है। ये गंभीर मुगला में मेरी चौथी विज़िट है और यहाँ आकर पता चला कि कोई भी बड़ा नेता कभी भी यहाँ नहीं आता है। सिर्फ़ चुनावों में ही नज़र आते हैं और जब वोट लेने हों तो नज़र आते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो उसमें सारा समाज, हर वर्ग, हर धर्म, हर खित्ते के लोग जो है उसमें आते हैं। यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। फिर भी हमने लास्ट 2 वीक पहले पुलवामा के अंदर एक टारगेट किलिंग हुई है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? टारगेट किलिंग जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हम एक युद्ध से निकल रहे हैं। भारत और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हम लोग पिछले 35 वर्षों से एक युद्ध के अंदर जो है वो युद्ध में हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आता है और उन्होंने प्रॉक्सी वार जो है वो उसने चला के रखी हुई है। आप मुझे बताएँ कि इस गंभीर मुगला में जब आतंकवाद बड़ी चरम सीमा पर था, तो यहाँ क्या हालत होती थी? कितने आतंकवादी घटनाएँ यहाँ पर हुई, कितने लोग यहाँ पर जो हैं वो आतंकवादियों ने यहाँ पर मारे और आज 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बदले हैं। अलगाववाद पूरा खत्म हो गया। कहीं पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगते हुए आपको पूरे कश्मीर में नज़र नहीं आएँगे। बाज़ार खुल रहे हैं। हुर्रियत का बंद का कैलेंडर जो है वो खत्म हो गया है। बच्चे और बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजेस में बड़ी आराम से जा रहे हैं। पत्थरबाज़ी खत्म हो गई है। भारत माता की जय के उद्घोष जो हैं वो हो रहे हैं। राजौरी के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की 1 लाख की रैली होती है, जिसमें 70,000 जोरीपुंज के मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। कश्मीर के बारामूला के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली होती है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग थे। उस सारे को देखते हुए पाकिस्तान कहीं न कहीं बौखलाहट में ये टारगेट किलिंग जो है वो कर रहा है। जो भी हमारे लोग इसमें शहीद हुए हैं, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ खड़ा है। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, भारत की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी है। उनकी ये कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। टारगेट किलिंग का मतलब हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आतंकवाद बढ़ गया है। ये कायराना हरकत है। नहीं तो आप देखिए कि दिन दहाड़े कश्मीर के अंदर आर्मी कैंपों के ऊपर हमले होते थे, पुलिस कैंपों के ऊपर हमले होते थे, पुलिस गाड़ियों के ऊपर हमले होते थे, पुलिस गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और आतंकवाद अपनी आखिरी साँस ले रहा है। आपने देखा होगा कि भई जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गल्फ कंट्रीज़ के अंदर गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई आप ये जो कश्मीर कर रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिए, आपने पाकिस्तान को बचाइए। पाकिस्तान की हालत देख लें, आटे का रेट देख लें, तेल का रेट देख लें, आलू का रेट देख लें, क्या भाव बिक रहा है। लेकिन वो एक ऐसे कुत्ते की दुम है, उसको आप 12 साल भी ज़मीन में दबा के रखो, वो सीधी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर टारगेट किलिंग में जो हमारे लोग जिनकी जानें गई हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सर जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जितनी भी जम्मू कश्मीर की अवाम है वो सड़कों पे उतर आई थी। लेकिन जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर अदर्स पार्टी हैं उनका यही कहना होता है कि एलजी जो है वो भाजपा का भेजा हुआ है। फिर भी भाजपा की बात क्यों नहीं सुनता एलजी? देखिए भाजपा की बात सुनना या भाजपा की बात ना सुनना, ये ना आपको पता है तो ना अवाम को पता है, ना वो एलजी है, वो इंडिपेंडेंट एक दायरा है। उन्होंने सबकी बात सुननी है, सबकी बात वो करते हैं। जहाँ तक आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको लेकर एक डिबेट की ज़रूरत है, एक बड़ी डिबेट की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में पहले भी कभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रहा है। म्युनिसिपल को कमेटियों में, कौंसल में, कॉर्पोरेशंस के अंदर और जब ये चुनाव होने बंद हो गए तो प्रॉपर्टी टैक्स बंद हो गया था। लेकिन अभी एलजी साहब ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर सोचेंगे।
विचार करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा इतना ही कहना है, नेगेटिव प्रचार जो है ये अपोज़िशन के लोग जो कर रहे हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। सर अगर देखा जाए तो हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बहुत ज़्यादा है। जब भी सर इनका कोई एग्ज़ाम होता है, उसी एग्ज़ाम होने के बाद ही सर स्कैम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जेकेपीएससी का भी। ये अक्सर आखिर स्कैम होता क्यों है? देखिए, स्कैम तो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन उन स्कैम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग खुद होके स्कैम करवाते थे। इसलिए लोगों को नज़र नहीं आता था कि स्कैम होते हैं। सिगरेट की डब्बियों के ऊपर लोगों के अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है, वो उस समय हो जाया करते थे। जिसका जो दिल करता था, वो उसका ऑर्डर हो जाया करता था। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती थी, वो लोग सब करते थे। ये ठीक बात है कि इस बार 2-3 हमारे जो लिस्टें हैं, वो क्रैश हुई हैं, उसमें स्कैम हुए हैं। और सीबीआई को हमने इंक्वायरी दी है। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सीबीआई को के लिए लिखा कि सीबीआई जो है उसमें इंक्वायरी करे और उसमें कितने लोग और कितने ऑफिसर अभी तक जो है वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। कुल मिलाकर मेरा इतना ही कहना है कि देश और जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ करप्शन का ही बोलबाला था। अब उस करप्शन को ठीक करने में समय लगेगा। हमारे जिन युवाओं को उसमें जो उनको नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। आने वाले दिनों के अंदर 20,000 से ज़्यादा पोस्टर निकलने वाली हैं। और वो बड़ी तेज़ी से जो है फ़ास्ट ट्रैक पे। जब हम पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, उनको अगर कोई हम अगर कोई सवाल पूछते हैं, उनका यही कहना होता है कि भाजपा गलत कर रही है। जब हम भाजपा को पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि 70 साल से एनसी, पीडीपी, कांग्रेस लूट रहे हैं। लेकिन सर एक-दूसरे के ऊपर ये ब्लेम क्यों लगते हैं जब कोई इनसे सवाल किया जाता है तो? नहीं, बात ब्लेम की नहीं है, ब ब बात हकीकत की है। बताएँ ना भई, इस गंभीर मुगला में ये सड़क जो है 35 करोड़ की कब आई? या आज जगह-जगह ट्रांसफ़ार्मर लग रहे हैं तो वो किसके दौर में आए? यहाँ आज जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी जाएगा तो वो किसके दौर में आया? आज जो मैं कह रहा हूँ कि पक्के घर बने हैं, वो किसके दौर में यहाँ पर आए हैं? आज यहाँ पर गरीब लोगों का मुफ़्त इलाज हो रहा है, वहाँ पर आपने देखा एक भाई साहब खड़े हुए हो गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे हार्ट का मरीज़ था और मुझे लगता था मेरा इलाज नहीं होगा और 2.5 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ और माननीय अमित शाह अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत मुझे वो गोल्डन कार्ड से 2.5 लाख रुपए मिला। सवाल ये पैदा होता है कि उनके दौर में काम नहीं हुए ना। उनके दौर में उन्होंने अपने घर भरे, अपनी कोठियाँ बनाई, अपने बंगले बनाए, ज़मीनों की एन्क्रोचमेंट की, अरबों-खरबों रुपए कमाए। इसके अलावा जिसको कहते हैं कि ढंग से काम करना, एक सेवा भाव से काम करना, उन सरकारों ने कभी। अब डेवलपमेंट की बात होती है। इनका यही कहना होता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं हुई। लेकिन अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो बात आपने मैंने पहले कही वही जी। कहूँगा, कौन कह रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हुई? आप बताओ ना। आप बताओ किसने कहा यहाँ पर कहा कि डेवलपमेंट नहीं हुई? आज जितना सड़कों का जाल आज बिछा है, इतना कभी किसी ने देखा? आज जिस ढंग से हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है, पुंछ से जम्मू पहुँचने में सिर्फ़ 4 घंटे लगेंगे, साढ़े 3 घंटे से पुंछ से लोग जो है जम्मू में पहुँचेंगे। वो जो जितनी टनल्स बन रही हैं, ये क्या क आज तक कोई रजौरी पुंछ ने कभी विटनेस की? कभी रजौरी पुंछ ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है, वो यहाँ पर देखी? जिस ढंग से आज हर शोबे के अंदर जो है, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में काम हो रहा है और वो काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए हैं। इसलिए ये कहना कि काम नहीं हुआ है, ठीक नहीं है। सर ऐसा कौन-सा दिन आएगा जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कौन-सा स्टेप लेना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात ना बने? देखिए, आने वाले दिनों के अंदर जिस ढंग से आपने देखा कि हमारे डांगरी के अंदर 7 लोग जो हैं शहीद हो गए और उसके बाद चाहे मंजाकोट हो, चाहे दरहाल हो, चाहे सुरनकोट हो, चाहे मैंडर हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे भद्रवाह हो, चाहे डोडा हो, वहाँ की मस्जिदों से भी इनके खिलाफ जो है बोला गया, आतंकवादियों के खिलाफ बोला गया। वो दिन उसी दिन आएगा जिस दिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू-मुस्लिम खुलकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा, आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होगा, अलगाववाद के खिलाफ खड़ा होगा। वो दिन तब आएँगे और आज 90% लोग जो हैं, वो खुलकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे रजौरी पुंछ के लोग हों, चाहे डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के लोग हों और आने वाले दिनों के अंदर ये पीओजे जो है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो वापस भारत का हिस्सा बनेगा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा और उसके बाद आप देखेंगे आतंकवाद भी खत्म होगा। भाजपा के जितने भी सीनियर लीडर हैं जब पावर में आने के बाद, तो क्या मिलेगा ऐसा काम करने के लिए? देखिए, इस समय कोई चुनाव नहीं है। जी, जी। ठीक है ना? चुनाव नहीं है, अब चुनावों के बिना हम लोग काम कर रहे हैं ना, जी, जी, जी। चुनावों के बिना काम कर रहे हैं और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता चुनावों के बिना काम कर रहे हैं। आज कोई हम वोट माँगने नहीं आए, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों के बीच में हैं। सेवा के भाव से हम लोग काम करते हैं, हम अंत्योदय की बात करते हैं। कोविड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, आगे भी